जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आइए सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत की कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इससे आमल की एकादशी, आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस परतर में दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, भक्तों की रक्षा करने वाली है तथा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वैष्णव लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष से आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके कलश को स्थापित करके पूरी विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। नियम पूर्वक व्रत धारण करने से, नियमों का पालन करने से, कथादि श्रवण करने से यह व्रत मोक्षदायक, धन, वैभव एवं पुत्र पौत्रादिक प्रदायक व्रत है। तो आइए सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत की कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक समय अयोध्या नरेश महाराज मानधाता ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि हे भगवान, कोई अत्यंत उत्तम और अनुपम फल देने वाले व्रत के इतिहास का वर्णन कीजिए जिसके सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, हम आपके सम्मुख आमलकी नामक एकादशी के व्रत का महात्म वर्णन करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का नगर था। वहां के राजा चंद्र वंशावतन से महाराज चित्ररथ थे, जो परम वैष्णव नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा बताने के लिए, 12 बताने के लिए बड़ी काल वैकांग प्रत्येक मास की समस्त एकादशियों का व्रत और नियम विधि पूर्वक किया करते थे। यहां तक कि वहां की पशु एवं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं करते थे। इस प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म और न्याय युक्त राज्य करके अब प्रजा की सेवा किया करते थे। एक समय की बात है कि महाराज चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल आमलकी नाम की एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित कर छत्र, उपाहन, पंचरत्न, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से धात्री का पूजन करने लगे, यानी कि आमले वृक्ष का पूजन करने लगे और कहा कि हे जामदग्ने, हे रेणुकानंदन, हे आमले की छाया में उपविष्ट, हे भुक्ति एवं मुक्तिदाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री, हे सर्व पापों को नाश करने वाली धात्री, आपको नमस्कार है। हे देवी, तुम मेरे अर्घ को ग्रहण करो और पापों को नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। दैवीय संयोग एक महादम व्याध भी, जो कि वन में मार्ग भूल गया था, वह दिन भर का प्यासा एवं थका हुआ वहां आ पहुंचा और वह भी आश्चर्यचकित दृष्टि से वहां का प्रत्येक दृश्य देखने लगा। और उस रात वह भी अपनी भूख प्यास भूलकर भगवान की कथा सुनता रहा। यद्यपि उस व्याध का कार्य पाप कर्म एवं हिंसा ही करना था, तथापि उस दिन उसने प्रेम भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातः काल वृत्त का पारायण कर सभी लोग अपने अपने घर गए। वह व्याध भी प्रसन्नता पूर्वक घर चला गया। कुछ दिन बाद जब वह व्याध मरा तो उस अज्ञात वृत्त के पुण्य प्रभाव से उसने जयंती नगरी में राजा विदुरथ के घर पुत्र होकर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ पड़ा। पिता के मरने के बाद वसुरथ ही उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्यायपूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करने लगा कि राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्धवान थे। कर्मशील, धनवान तथा निरालस राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा मृगया करने के विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ वन में चला गया। संयोगवश एक मृग का पीछा करते हुए वह अपने सभी साथियों से अलग होकर एक महाभयानक जंगल में जाकर फंस गया। भूख और से व्याकुल हो एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। सुंदर शीतल और सुरक्ष वायु के जकोरे ने शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोद में डाल दिया। राजा सभी सुध बुध भूल कर अचेत हो गया। उसी समय वहां पर बहुत से जंगली डाकुओं का दला पहुंचा और राजा को सोता हुआ देखकर नाना प्रकार के दुर्भाग्यों को कहता हुआ राजा को मारने के लिए झपटा और एक साथ ही राजा पर अनेक प्रकार के सहस्त्रों अस्त्रों से प्रहार कर दिया। परंतु आश्चर्य का विषय तो यह था कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का घाव भी नहीं हुआ और न राजा को कुछ मालूम ही हुआ
तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों की संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक अत्यंत तेजोमयी सुंदरी हाथ में कृपा लिए हुए निकले। उसको देखते ही दुष्टों के हाथ पैर ढीले हो गए। जो जहां था वह वहीं पर खड़ा रह गया। वह सुंदरी पैंतरे बदलती हुई भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर अंतर ध्यान हो गई। दुष्टों के कोलाहल एवं आरत नाद से राजा की निद्रा भंग हुई। उसने यूं ही आंख खोलकर देखा, त्यों ही उसे चारों ओर लाशों की ढेर दिखाई पड़ने लगी। तब राजा, किसने मेरी रक्षा की है? इन दुष्टों को किसने मारा है? उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान के सिवा कौन किसकी रक्षा करता है। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार हो अपने नगर को लौट गया। हे राजन, ये आमलकी नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा कर उसे वैष्णव लोक का अवश्य ही अधिकारी बना देती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजा फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपराजेश कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्राश्चिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल
शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता सरग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता।